सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत राज बहरमारर से जिला परिषद पद हेतु उम्मीदवार इंजीनियर साजिद अनवर, क्षेत्र संख्या 36, परसा पूर्वी भाग 2 से, जिनका चुनाव चिन्ह रेल का इंजन झाप है। निवेदक जाहिद हुसैन। अपना आप इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम साजिद अनवर हुआ, इंजीनियर साजिद अनवर हुआ, जिला परिषद प्रत्याशी परसा पूर्वी भाग 2 से। आपका चुनाव चिन्ह? मेरा चुनाव चिन्ह है रेल का इंजन छाप, जो ईवीएम क्रमांक संख्या 7 पे है। ये बताइए कि जो जिला परिषद का पद है ये गुमनाम है। जनता से हम लोग पूछते हैं तो जनता बताती है कि सिर्फ इलेक्शन के टाइम में हम लोग को पता चलता है कि जिला परिषद का भी कोई पोस्ट होता है, लेकिन 5 साल तक जो है फिर वो न प्रतिनिधि मिलते हैं न उनके द्वारा कुछ काम दिखता है। फिर 5 साल होता है तब वो प्रतिनिधि दोबारा वोट मांगने आते हैं। देखिए सर, इस पे क्या कहना है आपका? जिला परिषद का जो काम होता है ना, वो बहुत ही उम्दा। अगर ये 50,000 आदमी का अगर जो पोस्ट बनाया गया है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो सरकार के फंड आ ही रहा है। आप पूरा परियोजना, डीडीसी जो होता है वो पूरा परियोजना का मालिक होता है डिस्ट्रिक्ट का, और वो परियोजना बनाता है। जिला परिषद मीटिंग अटेंड करना पड़ता है हर 3 मंथ पे, लेकिन ये जो जितने कैंडिडेट होते हैं वो क्या मीटिंग अटेंड करते हैं? जीतने के बाद अटेंड नहीं कर पाते हैं। अटेंड करेंगे तब तो वहाँ अपना समस्या बताएंगे, अपने क्षेत्र का समस्या बताएंगे। जिला परिषद का लोग ये इसीलिए नहीं जान पाता है कि सबसे बड़ा यहाँ समस्या है कि पब्लिक लोग को कुछ इन्फॉर्म ही नहीं रहता है कि जिला परिषद में भी कोई फंड आता है। नेता लोग सीधा बोलते हैं कि जिला परिषद में तो कोई फंड ही नहीं आता है। कोई ऐसा चीज़ है जिसमें फंड नहीं आता है? शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मत्स्य पालन हो, गौ विकास हो, आरोग्य हो, क्या नहीं, हर चीज़, किसान हो, हर चीज़ आता है, लेकिन कहाँ मिल पाता है हम लोगों को? अभी तक तो हम लोग सिर्फ ठगा महसूस करते हैं। जिला परिषद एक नाम पोस्ट कर दिया गया, नेता लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं कि इसमें कोई फंड ही नहीं आता है। अरे यार, नियत तो सही करो, एक हिम्मत तो रखो अपने अंदर, करने की जुनून तो रखो, तब तो होगा। आपको जिला परिषद कोई चुन के भेजता है, आप अगर जो कुछ नहीं करना, कोई नहीं भी करने देता है, अधिकारी लोग, डीडीसी हुआ, डीएम हुआ, नहीं करने देता है, तो अपने क्षेत्र से 5,000 ले जाके चक्का जाम कर सकते हैं पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को। वहाँ से तो पास कराएंगे, वो अनशन करेंगे, अनशन पे बैठेंगे, तब तो वो पास कराएगा। अन्यथा हम लोग सिर्फ यही सोचते रह जाएंगे कि फंड आता ही नहीं है, तो कैसे काम होगा? सर, जो है जिला परिषद के द्वारा कहा जाता है कि फंड की कमी है या फंड नहीं मिलता है, तो ऐसे जनप्रतिनिधि को जनता क्यों चुनेगी जब वो जनता का कुछ सहायता ही नहीं कर सकता है? इस पे बताइए। सर, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो प्रतिनिधि बोलते हैं कि फंड ही नहीं आता है, तो मुझसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि वो फिर इलेक्शन में क्यों लड़ते हैं? क्यों 25 लाख 30 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं? जब फंड ही नहीं आता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्शन बाइकाट कर दें, नहीं लड़ें। वो फंड आता है, सबसे पहले तो क्या होता है कि जीतने के बाद वो जाते हैं तो अपना सीट बेच देते हैं चेयरमैन से जब सीट बेच देते हैं तो वो क्या कर पाएंगे? आपके लिए, पब्लिक के लिए क्या कर पाएंगे? जनता के लिए क्या कर पाएंगे? कोई मुद्दा ही नहीं रहता है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत आता भी परियोजना, वो भी बंडर बाट हो जाता है। जिला परिषद मुखिया 70% हो गया, जिला परिषद 10% हो गया, समिति 20% हो गया। ये सारा फंड जब परियोजना बनता है तो उस समय डिस्ट्रीब्यूट होता है, बांटा जाता है। तब ये कैसे बोलते हैं कि फंड नहीं आता है? कि यहाँ पे जब बाढ़ आई थी तो उस समय कितना समस्या हुआ था। जब कोरोना काल आया था उस समय कितना समस्या होता। कोरोना काल के समय जो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया गया वो जिला परिषद के अंडर में किया गया था। नहीं, हमारा ये कहना है कि जब बाढ़ आया, कोरोना आया, तो उस समय जो है जनप्रतिनिधि नज़र नहीं आते थे। जी। जबकि उसमें कोई फंड का, कोई भी जो है पैसे की ज़रूरत नहीं थी। आप कम से कम आके सदैव उपस्थित होके क्या कुछ समस्या है वो भी तो ले सकते थे। तो जनप्रतिनिधि मुँह चौड़ा करके अपने क्षेत्र से बाहर थे। जब कोरोना काल आया तो किसी नेता जनप्रतिनिधि ने दिखाई नहीं दिया। जो जीते हुए कैंडिडेट है वो कभी दिखाई नहीं दिए। कैसे समस्या हल होगा हम लोगों का? हम लोग इतना बुरे स्थिति में थे। बाढ़ का समय था, ये रोड है, रोड पे ठेवना भर पानी था, लोग हिल के आ रहे थे। किसान यहाँ पे पूरा प्रभावित हो चुका था, खेती हम लोग का पूरा प्रभावित हो चुका था, लेकिन इस पे भी कोई ध्यान देने वाला नहीं था। कोई नेता उस समय प्रेजेंट यहाँ होता ही नहीं था। हम लोग मरे या जिए, कोरोना काल में भी ये हुआ, मरे या जिए, लेकिन कोई ध्यान देने वाला था ही नहीं। और सबसे बड़ा अभी खेती का समस्या है, फिलहाल में मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा हमारे किसान भाइयों का समस्या है डीएपी खाद का। जो डीएपी खाद तो मिल ही नहीं रहा है, वो भी मिल रहा है जो ब्लैकमेल में मिल रहा है। ब्लैकमेल करके बेच रहा है तो अच्छे से उसको कमा ले रहा है, लेकिन वही अगर जो
अच्छे से बोला जाए कि हमको दो, तो वो नहीं मिल पा रहा है। कहाँ कहाँ सर करिएगा, शिक्षा का वही हाल है, स्वास्थ्य का वही हाल है, आंगनवाड़ी का वही हाल है, ब्लॉक का वही हाल है, थाना का वही हाल है। हर जगह जनता त्रस्त है, लेकिन इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं। शिक्षा का भी हालात बहुत बुरा हो गया है। बगल में नवोदय स्कूल है हम लोग का, लेकिन ये मेरा 7 प्रखंड जो 7 पंचायत है मेरा, अंजनी, अन्याय, बलिगांव, बनौता, मारर, बाहर मारर, परसौना, छपरा भेज के पढ़ाएंगे तब तो कोचिंग में सफल होगा। यहाँ के 5वीं के बच्चा को तो जोड़ घटाव भी नहीं आता है सही से, क्या होगा। यहाँ तक ब्रेंच तक उपलब्ध नहीं है, ब्लैक बोर्ड तक उपलब्ध नहीं है, एक स्मार्ट क्लासेस भी नहीं है। जहाँ जाइएगा वहाँ गुटखा फेंका रहता है। वो स्कूल है कि मतलब कबाड़खाना है, कुछ समझ भी नहीं आता है। उस पर क्या आखिर नेता क्यों चुना जाता है? इसी सब काम के लिए ना चुना जाता है कि कुछ हमारे बच्चे का फ्यूचर हो, स्वास्थ्य का काम हो, खेती का काम हो, जो जल लगा हुआ है चारों तरफ उसका समाधान हो, लेकिन कहाँ हो पाता है। चलिए, आपने बहुत सारे मुद्दों को उठाया, शिक्षा, चिकित्सा और किसान के भी मुद्दे को उठाया। मैं आशा करता हूँ आप एक इंजीनियर हैं, आप अपने क्षेत्र की दशा दिशा को सुधार सकते हैं। अंत में मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र के जनता को कोई मैसेज अगर हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपके सिटी न्यूज़ के तरफ से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं अगर जो जीत के आता हूँ तो मैं अपने क्षेत्र में फर्स्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरी का व्यवस्था करूँगा, जिसमें हमारे भाई बंधु उसमें जाके पढ़ाई अच्छे से कर सके, वहाँ शिक्षा प्रदान कर सके, ले सके। दूसरा, सरकारी स्कूल जितने भी हैं उसमें उत्तम सामग्री की व्यवस्था करना, मतलब खेल कूद का हुआ, ब्लैक बोर्ड जो नहीं है, वो बैठने का बेंच तक नहीं, उसको प्रोवाइड कराना मेरा कर्तव्य रहेगा। हर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसको मेरा कर्तव्य रहेगा कि उसको चालू करवाना। हर पंचायत में जो मेन चौक है उस पर CCTV कैमरा लगवाना, स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था करना। हर पंचायत में सिलाई सेंटर, कढ़ाई का व्यवस्था करना, जिसमें हमारी माताएं बहनें वहाँ पे वो सिलाई सेंटर, कढ़ाई का काम सीख सकें। मैं हर पंचायत में, हमारे बहुत से युवा बेरोज़गार हैं जो B फार्मा करके भी बैठे हुए हैं घर पे, मैं उन युवाओं को रोज़गार की तरफ लाऊंगा कि आप मेडिकल स्टोर खोलें और पब्लिक को 30% लेस करके आप दवा दें। मैं दवा कंपनी से प्रोवाइड कराऊंगा उन लड़के को, और वो 30% लेस करके पब्लिक को वो अपना बेचे। युवा उद्यमी योजना का लाभ पहुंचाना, यहाँ इतने क्षेत्र हैं, लेकिन कितने युवाओं को मिला है युवा उद्यमी योजना का? मिला ही नहीं है। वो भी मिला है तो वो भी बंटर बाट हो गया है, कमीशन खा जाते हैं लोग, लेकिन मिल नहीं पाता है। मिनी ब्लॉक का निर्माण करना बोले तो हर पंचायत में RTPS काउंटर खोलना है 2.5 घंटा, लेकिन कहाँ खुल पाता है, उसको रेगुलर कराना, ये मेरा कर्तव्य रहेगा। और मैं अपने प्रखंड के विकास के लिए तत्पर रहूँगा और करके दिखाऊंगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि क्या आता है क्या नहीं आता है। मेरे अंदर इतना जुनून है कि मैं अपने क्षेत्र के मैं 1 साल के अंदर ये सब करके देखा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। अन्यथा राजनीतिक तो बहुत कोई करते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है कुछ उन समझते भी नहीं है, तब भी वो अपने पोस्ट के लिए हकदार बन जाते हैं। चलिए, सिटी न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको